मैं अभिषेक राज। तो चलिए आज हम बात करने वाले CITS एग्जाम को लेकर, क्योंकि 2018-19 सेशन वाले जितने भी बच्चे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जाम कब होगा, जून में होगा या जुलाई में होगा इत्यादि। मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे आप लोगों को भी। तो इसका संशय दूर कर दिया DGT ने और एग्जाम डेट फाइनली डिक्लेयर कर दिया है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, एग्जाम को लेकर बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं, किस तरह से तैयारी करना है, कैसे एग्जाम होगा इत्यादि के बारे में हम बताएंगे। इससे पहले हम बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ 12,000 बच्चे होने वाले हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर। आपके भी दिल में कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ जानकारी ऐसा आपको चाहिए, वहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली उससे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये खबर है कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 200 बच्चे POT टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी अभी सोच रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं होती और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मेन POT थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, उसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होते हैं, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप POT टेस्ट सीरीज के द्वारा प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन सेम वो नहीं आएंगे लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ जाए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप POT टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत सी सारी चीज़ें पता चलेगा। और दूसरा चीज़ है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं आप डायरेक्ट देखेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन होगा, आप मोबाइल से अपने लैपटॉप से दे सकते हैं। तो इसके लिए जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करना होगा, आपको POT लिखकर मैसेज करना होगा और इसके बाद आपको अकाउंट डिटेल्स जाएंगे। 100 रुपये आपको पे करना होगा, इसके बाद आप POT टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे का डिटेल्स हम बताते हैं। जो आपका CITS एग्जाम है ये 18 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा, ये तो सबको पता ही होगा। और 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में थियोरेटिकल एग्जाम होंगे या थियोरेटिकल पेपर होंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। जैसे कि आपके ट्रेड थ्योरी का जो पेपर है वो WCS वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन है, VCS है वोकेशनल साइंस कैलकुलेशन हो गया। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं उनके लिए भी। तो जितने भी थियोरेटिकल पेपर है या POT का पेपर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या बोलते हैं ट्रेनिंग मेथोलॉजी, इसका भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इन सारे पेपर का जो थियोरेटिकल पेपर होगा इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसका जो डेट है 18 से लेकर 20 जुलाई के बीच में होगा। एडमिट कार्ड पे आपका डेट का एग्जाम सेंटर का सारा डिटेल्स आ जाएंगे जब एडमिट कार्ड इशू होगा उस समय। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। थियोरेटिकल पेपर मेनली 60% पासिंग मार्क्स होता है, आपको 60% नंबर लाने होंगे। टोटल का 60% नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे। POT के जहाँ तक बात है 50 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का रहेगा और उसमें 30 क्वेश्चन आपको करना होगा, मतलब 60 नंबर लाना जरूरी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी तरह ट्रेड थ्योरी का भी यही कंसेप्ट है कि 50 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होंगे, 100 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें 60 नंबर आपको लाना होगा, मतलब 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी होती है। अब आप लोग थ्योरी का जितना भी थ्योरी पढ़ रहे थे पढ़ना छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते जाइए, जो क्वेश्चन फंस रहा हो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी जाकर उसका थ्योरी को देख लीजिए, कैसे एक्सप्लेनेशन उसका है चेक कर सकते हैं। अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं रहा, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे लड़कों की समस्या ये है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे CITS का बुक नहीं है मेरे पास, CITS में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि CITS का स्पेशल बुक आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ITI का बुक अवेलेबल है मार्केट में उसी से पढ़ना है आपको। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न से आएंगे, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि लेवल हाई रहेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का नहीं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका लेवल आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्योंकि अगर हाई लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो बेसिक से ही हाई होता है, तो बेसिक से आप क्लियर रहेंगे तो हाई भी कर लेंगे। और सारा क्वेश्चंस आपका निमी पैटर्न का जो सिलेबस है या CITI का जो सिलेबस उससे से पूछेंगे और सारा वो पैटर्न आपको ITI के बुक में मिल जाएगा। कुछ जो स्टूडेंट है, जो महिला वुमेंस है, वुमेंस कॉलेज है, उसमें जो RBTI है और वुमेंस ट्रेड वाले, मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम है VCS में, वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन में। वो लोग बोल रहे हैं कि इसका कहीं नोट्स, कहीं किताब, कहीं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन आपको ITI का 2-3 बुक खरीद लिए। पहला आपका वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का बुक आता है इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए, उसको खरीद लीजिए। और कम्युनिकेशन स्किल का एक बुक आता है, उसको ले लीजिए। ये दोनों मिक्स का कहीं आपको VCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 100% VCS कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो डेट है 22 से लेकर 24 जुलाई, इसके बीच में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 8 घंटा चलता है। सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को 5:30 बजे खत्म होगा। बीच में आपको आधे घंटे का लंच दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं
उस समय ये कन्फ्यूजन होता है उन लोगों का कि हम जल्दी से करके हम जमा कर दें जॉब को या बनाकर जमा कर दे, लेकिन ये बहुत भारी गलती होती है। इसलिए गलती होती है कि जॉब आपको वन टाइम मिलता है, एक टाइम आपको रॉ मटेरियल दिया जाएगा, दोबारा रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलता है। अगर आपने जल्दीबाजी में कहीं कुछ गलती कर दिया तो वो दोबारा आपको मेटल नहीं मिलेगा। मतलब एक बार कटिंग गलत हो गया, चाहे आप स्विंग कटिंग वाले हो या मेटल कटिंग वाले हो, मतलब फिटर हो या स्विंग कटिंग फैशन टेक्नोलॉजी वाले हो, अगर आपने एक बार कटिंग गलत कर दिया तो दोबारा वो कटिंग के लिए आपको कपड़े या मेटल्स अलग से नहीं दिए जाएंगे। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साल आपने टाइम दिया और इसी दिन के लिए एक साल टाइम दिया था कि हम अच्छा से नंबर लाएं, अच्छा से करें परफॉर्मेंस, तो वो दिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और 365 दिन आपने इस कॉलेज में गुजारा है, मात्र एक गलती आपका 365 दिन खराब कर सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत सतर्क होकर देना है, क्योंकि इसका नंबर आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल में जितना अच्छा नंबर आप गेन करेंगे उतना आपका परसेंटेज बनेगा। अगर 80% एबव लाना चाहते हैं, 80% से एबव नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में अच्छा से परफॉर्मेंस करना होगा, टाइम का सदुपयोग करना होगा। 9:30 से जाइए तो आराम से इत्मीनान से पहले कंसेप्ट को समझिए, बनाना कैसे है उसका लेआउट बना लीजिए पहले पेपर पे कि कैसे कैसे इसका स्टेप फॉलो करेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे। और कम टाइम में जल्दी से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा। फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। कह सकते हैं कि हर जो नियम है कटिंग से लेकर बनाने तक का जो प्रोसीजर है अच्छा होना चाहिए और फिनिशिंग अच्छी दिखनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये 200 नंबर का होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे 4 घंटे में 5 घंटे में कंप्लीट करके जमा कर देते हैं, तो वो गलती करते हैं। 365 दिन आप खराब कर रहे हैं, एक एक नंबर का महत्व होता है। इसलिए टाइम दीजिए, फिनिशिंग पर ध्यान दीजिए, जितना फिनिशिंग अच्छा होगा उतना ही नंबर आपको अच्छा मिलेंगे। चलिए, ये तो हो गया ट्रेड प्रैक्टिकल का। इसके बाद हम आते हैं 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिकल होगा। ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या करना होता है, इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तब, इस पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो 100 कमेंट हमको होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब आप लोग देखें, इस पर्पज से बनाते हैं, आपको कोई जानकारी मिले। अगर आप नहीं देखेंगे तो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप देखना चाहते तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीओटी जो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है उस पर मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज मार्क्स को लेकर, क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम होते हैं सारे, और वहाँ पे जो टीचर होंगे आपके ट्रेड थ्योरी जो टीचर है वो रहेंगे, पीओटी के जो टीचर है इंस्ट्रक्टर है वो रहेंगे, और एक और हो सकते हैं। तो 2 ही लोग मेनली रहते हैं और बैठकर आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिकल देखते हैं। वो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करना होता है। आप पहले से बहुत सारे टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए कोई भी टॉपिक का, जितने भी टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम में, उन सभी में से एक टॉपिक का अच्छा से बेहद इत्मीनान से तैयार करके रखिएगा। और ये किसी को बताना नहीं है, क्योंकि सेम टॉपिक रिपीट होंगे बार बार ना, तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस इन सारे बच्चों में जज किया जाएगा। लेकिन यूनिक टॉपिक रहेगा आपका, केवल सिंगल टॉपिक रहेगा, किसी का वो टॉपिक नहीं है, तो उसमें क्या फायदा होगा कि आप जब परफॉर्मेंस कर लेंगे तो टीचर के माइंड में ये नहीं होगा कि वो इससे अच्छा बेटर वो किया था, क्योंकि वो टॉपिक पर्टिकुलर आपका है। तो ऐसा ही एक टॉपिक का चुनाव कर लीजिएगा, उस पर मेहनत कीजिए अभी से ही और उसको तैयार करके रखिएगा। वो हर लेवल से उसके आसपास जितने क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, जैसे आप कोई भी टॉपिक लिए हैं, जैसे माइक्रोमीटर ही लिए हैं, तो उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि बर्नियर कैलिपर के बारे में या और भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछेगा, उसके हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से डील करके रखना होगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, तो आपके सामने जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर बैठा रहेगा, जो पीओटी का इंस्ट्रक्टर बैठा रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उस समय आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से देना है। और जब भी स्टार्ट कीजिएगा पीओटी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथोलॉजी का, तो रिलेट कीजिएगा अच्छे से। स्टार्टिंग का जो टॉपिक हो वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करके आपको वहां तक पहुंचना होगा। डायरेक्ट आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। इस पे हम वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में। चलिए अब आगे बात करते हैं। और लास्ट जो एग्जाम होगा 29 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑफलाइन होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम ऑफलाइन होगा, और जितने भी लोग जिनका ड्राइंग का पेपर होगा वो उस दिन एग्जाम देंगे। तो इस ड्राइंग भी बेहद इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो मैं समझता हूँ इसका प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे तो अच्छा से नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका एग्जाम खत्म हो जाएंगे। 29 तारीख को सोमवार है, सोमवार का आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आप घर चले जाएंगे खुशी खुशी। और इन सारे एग्जाम में जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। उसी समय जैसे आप सबमिट कीजिएगा आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि मेरा कितना नंबर आया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा।
और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बनाते रहें लगातार। पीओटी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे उस पर पीओटी लिखकर मैसेज करना होगा। चलिए, तो मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे, और भी कुछ किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप बताइए, क्योंकि आपसे ही हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और चैनल भी स्टार्ट किए थे आप इन लोगों के साथ। तो मैं समझता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो CITS कर रहे हैं 2018-19 वाले हैं, सभी पास हो, मुझे बहुत खुशी होगी। और कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो काफ़ी अच्छा नंबर आएंगे, परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहेगा पीओटी से लेकर सारे ट्रेड में, तो उन लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रहेगा, उन लोगों को मैं बुलाऊंगा पर्सनली मिलने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ कर आप लोगों के बीच आएंगे। चलिए, आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।